हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के रखा है और हमारे परिवारों में, जिंदगी में प्रभु ईश्वरीय करुणा हमें दिया है। हम सबको ईश्वरीय करुणा मिली है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे हम सब मिल के संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। देखो, आज से लेके पेंतकोस्त दिन तक हम पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए खास तौर पर प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए प्रभु का वचन बहुत ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा की अभिषेक से हम भरपूर होना है। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूँ। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को। मुझे पता है बहुत दुख में है, दर्द में है। विश्वास रखना। देखो, प्रभु हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेगा, हमें चंगा करेगा और जिंदगी में आगे चलने के लिए प्रभु जरूर पवित्र आत्मा हमको शक्ति देगा। आज पहली बार प्रार्थना के लिए आए हुए हर एक भाई बहनों को स्वागत करता हूँ यीशु के नाम पर। मिलके हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु का वचन की जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे जिंदगी में हम स्वीकार करेंगे। मैं आपको बताया, आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए एक नया शुरुआत है, नया यात्रा है। आज इस समय मैं इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करना जा रहा हूँ। उत्पत्ति के ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या में इब्राहिम की एक सेवक, इब्राहिम के सेवक इस तरह प्रार्थना कर रहे, देखो, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल कर। आज हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। पेंतकोस्त दिन तक हमारी इस जो यात्रा है, पवित्र आत्मा अभिषेक मिलने के लिए, इस यात्रा में प्रभु की अभिषेक हमको मिलने के लिए, सहायता मिलने के लिए मिलके प्रार्थना करेंगे इस वचन। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल कर। आप भी इस वचन को नोट करना है। अगर आप कुछ नया काम शुरू कर रहे या कुछ नया घर बना रहे, नया बिजनेस शुरू कर रहे, पढ़ाई शुरू कर रहे, हर एक दिन हम ये वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सुंदर वचन है, इसमें बहुत ताकत है, शक्ति है। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए आइए अपने हाथों को जोड़िए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलने के लिए प्रभु पेंतकोस्त दिन तक हम प्रार्थना करने वाला है। प्रभु प्यारे प्रभु, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक परिवारों को, भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारे इस यात्रा को सफल कर। प्रभु पवित्र आत्मा की अभिषेक से हमें भरपूर कर दे। प्रभु हमारे जिंदगी से हर एक निराशा को दूर कर दे। प्रभु हर एक डिप्रेशन की सोच को दूर कर दे, हर एक दुख बीमारी को दूर कर दे। प्रभु पवित्र आत्मा की वरदानों से, फलों से हमें भरपूर कर दे। प्रभु हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे इस खास प्रार्थना में हमारे लिए प्रभु का एक वचन है। देखो, आज का पाठ से है संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 3 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। बहुत सुंदर वचन है, बहुत डीप मीनिंग है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में एक एक वचन में इतना गहराई अर्थ है, गहरा अर्थ है। देखो, जो देह से उत्पन्न होता है देह है, शरीर से उत्पन्न होता है शरीर है। जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से उत्पन्न होता है आत्मा है। आज इस वचन के जरिए प्रभु हमें अभिषेक करने वाला है, पवित्र आत्मा की अभिषेक करने वाला है। हमें पता है रोमियो के नाम उसका अध्याय 8 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं। देखो, जो लोग
ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। सो प्रभु आज हमें याद दिला रहे, मेरे बच्चे आप सब पवित्र आत्मा से संचालित होना है, शरीर से नहीं, देह से नहीं, इस दुनिया के बातों से नहीं, पवित्र आत्मा से संचालित होना है। प्रभु का वचन सुनो, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों को मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे, डरना नहीं। प्रभु हमारे साथ हैं इस प्रार्थना में। प्रभु पवित्र आत्मा की अभिषेक से हमें भरपूर करेगा। आज इस वचन देखो, जो आत्मा से उत्पन्न होता है आत्मा है। हमें पवित्र आत्मा की वरदानों से, फलों से वो अभिषेक हमारे जिंदगी में मिलने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना जो देह से उत्पन्न होता है देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है जो आत्मा है। याद रखना, हमारी जिंदगी आध्यात्मिक जिंदगी हम आध्यात्मिक तौर पर बिताना है। वचन में हम ये पढ़ते हैं रोमियो के नाम उसका अध्याय 8 पद संख्या 6 में, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज हमें याद दिला रहे, हम शरीर की बातों के लिए नहीं, आत्मा की बातों के लिए हम जिंदगी बिताना है। पवित्र आत्मा की बातों से हम भरपूर होना है। हालेलुया। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में देखो, शरीर की बातों के नहीं, आत्मा, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भरपूर करने के लिए, और शरीर की जो वासनाएं, इस दुनिया के बातों को, इस दुनिया की शक्तियों को, पाप की बंधनों को तोड़ने के लिए हमारे साथ है संत माइकल महादूत। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उससे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 3 से हम वचन सुना था। देखो, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। प्रभु इस वचन किसको बता रहे? निकोदेमुस नामक एक फरीसी, यहूदियों की महासभा का सदस्य था, उनको ये बता रहे। वचन में हम पढ़ते हैं, वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। हालेलुया। देखो, इनको पता है प्रभु यीशु मसीह ईश्वर की ओर से है, लेकिन उनके यहूदी लोगों को, फरीसी लोगों को डरते हुए ये हमारे निकोदेमुस आ रहे रात को, ये प्रभु के पास आया कम से कम ढूंढने के लिए। देखो, जैसे बातचीत हो रही यीशु के साथ, और प्रभु ने बताया, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। सो प्रभु पवित्र आत्मा के बारे एक इंट्रोडक्शन दे रहे निकोदेमुस को। पवित्र आत्मा में एक नई जिंदगी बिताने के लिए प्रभु सिखा रहे निकोदेमुस को। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, देखो प्रभु ये बता रहे, आश्चर्य ना कीजिए कि मैंने यह कहा आपको दोबारा जन्म लेना है, पवित्र आत्मा में जन्म लेना है। और आगे प्रभु बता रहे, पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते
कि वह किधर से आता और किधर जाता है, जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आध्यात्मिक जिंदगी, पवित्र आत्मा के जरिए जिंदगी के बारे निकोदेमुस को और आज इस वचन के जरिए हमें भी सिखा रहे। देखो, करेक्ट टाइम पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से क्या करना है प्रभु हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देगा, याद कराएगा। देखो, प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं पवन, मतलब पवित्र आत्मा को एक उदाहरण के जरिए प्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा से संचालित होना है। इसके लिए हर दिन पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए हम बैठ के खास तौर पर प्रार्थना करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जैसे हम यीशु मसीह के उपस्थिति में प्रार्थना करते, पिता के उपस्थिति में प्रार्थना करते, उसी तरह पवित्र आत्मा के सामने भी प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा को भी बुलाकर प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। इसको बोलते पवित्र आत्मा से संचालित होना। इसलिए आज से कुछ समय अपने घर में बैठकर ऐसे प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा आजा, मुझे भर दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुलाकर प्रार्थना करना। हालेलुया। देखो, प्रभु का वचन में ये बता रहे, पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं। अगर एक बार पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, देखो फिर जिंदगी अलग लेवल में है। चाहे कितने बड़ी बीमारी हो आपके पास, आप निराश में नहीं बैठेगा। पवित्र आत्मा के जरिए आपको देखो आशा, पवित्र आत्मा की वरदान फलों से आप भरपूर होगा। जिंदगी में कोई भी निराश में नहीं बैठेगा, कंफ्यूजन में नहीं बैठेगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें यह बता रहे। देखो, वचन में प्रभु ये करके दिखाया है। जो लोग पवित्र आत्मा से संचालित होकर जिंदगी बिताने के लिए तैयार हुआ, उनके जिंदगी में प्रभु वही आशीष दिया है। आज वचन में हम सुना एक व्यक्ति के बारे, उनके नाम है निकोदेमुस। यही निकोदेमुस के बारे प्रभु का वचन में एक और बार लिखा है। कुछ दिन पहले हम प्रभु के दुख भोगन के बारे वचन में सुना। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 38 पद संख्या में हम पढ़ते हैं ईसा का दफन। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा के गुप्त शिष्य था। हालेलुया। यहां भी एक गुप्त शिष्य को देख रहे हैं। पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। अभी ध्यान से सुनिए, यहां हम पढ़ते हैं निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। बहुत ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह के मौत के बाद सभी शिष्यों ने यीशु को छोड़ के चला गया, लेकिन यहां देखो पवित्र आत्मा से संचालित निकोदेमुस सही टाइम पर आ रहे। हमें पता है यीशु मसीह को एक कब्र में रखना था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के अभी भी एक बड़ी टेस्टिमनी है, काली कब्र। सो इसलिए बाकी ठाकुरों जैसे यीशु मसीह का जो लाश को, शरीर को फेंकना नहीं था। जिन लोगों को क्रूस पर सजा मिलते थे, क्रूस मरण की सजा मिलते थे, उनके शरीर को मृत्यु होने के बाद फेंकते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु की योजना था
पवित्र आत्मा की योजना था यीशु मसीह की जो शरीर को एक कब्र में दफनाना। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा की प्रेरणा जब करेक्ट टाइम पर, सही टाइम पर पवित्र आत्मा से संचालित निकोदेमुस के जिंदगी में सफल हुआ है, पूरा हुआ है। देखो वचन में हम पढ़ते हैं निकोदेमुस भी पहुंचा तो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर के गंधरस और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ चालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था, उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। मेरे कहने का मतलब यह है निकोदेमुस जो रात को डरते हुए यीशु मसीह के पास आया था, लेकिन प्रभु का वचन सुन के पवित्र आत्मा से संचालित होके एक पवित्र जिंदगी, एक नई जिंदगी शुरू किया था। उनके जिंदगी में देखो प्रभु की योजना था प्रभु को, यीशु मसीह को एक कब्र में दफनाना, और उसी योजना को पूरा करने के लिए सही टाइम पर डरने वाला निकोदेमुस को प्रभु देखो पिलातुस के सामने लेके आया। उनके हर एक डर को, उनके हर एक भय को प्रभु दूर कर दिया और प्रभु उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठे के बारे में विश्वास करते हैं। उसमें एक टेस्टिमनी है, काली कब्र। अगर उस दिन निकोदेमुस और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का शरीर को कब्र में रखने के लिए नहीं तो आज काली कब्र नहीं, प्रभु की योजना पूरा नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा से संचालित, पवित्र आत्मा की शब्द को सुनने वाला निकोदेमुस को प्रभु इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है आज मैं और आप पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरपूर होने के लिए तैयार है तो, प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो सुनो मेरी बात, प्रभु की योजना आपके जिंदगी में पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। हमारी जिंदगी से हर एक भय, हर एक निराशा को प्रभु दूर करेगा, जिस तरह निकोदेमुस के जिंदगी से प्रभु भय को दूर किया। देखो जब यीशु मसीह के मौत के बाद निकोदेमुस के जिंदगी से हर एक भय दूर हो गया। यहूदियों के बारे, फरीसी लोगों के बारे कुछ डर नहीं था। अपने समझकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। क्रूस से यीशु मसीह का जो शरीर, पवित्र शरीर को क्रूस से निकाला और यहूदियों के रीति से, देखो प्रभु का वचन में हम ये पढ़ते हैं, उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों के दफन की प्रथा के अनुसार बहुत आदर देते हुए प्रभु का पवित्र शरीर को कब्र में रखा गया। कहां से मिला ये ताकत? प्रभु की योजना में निकोदेमुस को प्रभु मौका दिया है। आज हम इस वचन को सुनते हुए हम भी प्रेरणा लेना, एक ही बात हम करना है, पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए मांगना है। याद रखना है जो देह से उत्पन्न होता है देह है, शरीर से उत्पन्न होता है शरीर है। हमें नहीं चाहिए इस दुनिया की बातों को, इस दुनिया के पाप को नहीं चाहिए, हमें चाहिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो निकोदेमुस को शक्ति दिया, हर एक डर को उनके दिल से दूर किया है, वही प्रभु हमें भी
पवित्र आत्मा से भरपूर करने वाला है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। सारे दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, सारे नबियों के साथ प्रार्थना करेंगे। माता मरियम की का सुबस्तदी है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे दूतों और संतों के साथ स्तुति करिए। अपने हाथों को जोड़ते हुए अपने मुंह खोल के स्तुति करिए। यीशु 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 यीशु, पवित्र आत्मा से भर दे, हमें पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज इसी वक्त इस प्रार्थना में पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, पवित्र आत्मा के फलों से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, बहुत निराश में बैठा है, पवित्र आत्मा के फलों से भर दे प्रभु। हर एक निराशा इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा की आनंद से भर दे प्रभु। हालेलुया, शक्ति से भर दे प्रभु। हालेलुया, इनको चंगा कर प्रभु। अस्पताल से मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु, पवित्र वेदी पर, पवित्र आधार पर प्रभु यीशु मसीह के जो बलि चढ़ा रहे उन सारे बलियों की योगदान से प्रार्थना कर रहे प्रभु। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे, पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे। स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलके स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते समय पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर उतरेगा, आपके परिवार पर उतरेगा, आपके बिजनेस पर उतरेगा, आपके बच्चों की जिंदगी पर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 यीशु, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, आजा पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आशीष से, बरकत दे प्रभु। इनके मन से, इनके दिल से हर एक दुख को, भय को दूर कर दे प्रभु। स्टडी करने के लिए पवित्र आत्मा से इनको भरपूर कर दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। नया बिजनेस करने वाला इनको प्रभु शक्ति दे, पवित्र आत्मा की शक्ति दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। घर बनाने में रुकावट पवित्र आत्मा की शक्ति से दूर होने दो। बाहर जाने में रुकावट पवित्र आत्मा की शक्ति से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। डिवोर्स की सोच पवित्र आत्मा की शक्ति में दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक डिप्रेशन की सोच पवित्र आत्मा की शक्ति से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी भाई बहन पाप में हैं, शरीर की बातों पर सोचते हुए जिंदगी बिताते प्रभु, शारीरिक वासनाओं से संचालित है, नशे, प्यारे प्रभु, व्यभिचार, पाप, सेक्सुअल एडिक्शंस में है प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रभु, पुरोहित अभिषेक के साथ जो शक्ति दिया है, पवित्र आत्मा की शक्ति दिया है प्रभु, इनकी जिंदगी से शैतान के हर एक बंधनों को, हर एक बैड हैबिट्स को छोड़ देता हूं प्रभु इसी वक्त। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां पवित्र आत्मा है वहां हम आजाद है प्रभु। प्रभु, इनको आजाद कर दे प्रभु, इनके जिंदगी से हर एक बंधनों को यीशु के नाम पर तोड़ दे प्रभु। हालेलुया। हर एक परिवार से गरीबी की हालात को दूर कर दे प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम पर रिसीव कर प्रभु। हालेलुया, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक को सुरक्षित रख प्रभु। आज ट्रैवलिंग करने वाले को सुरक्षित रख प्रभु। हालेलुया, इनके मन से, दिल से हर एक डर को दूर कर दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इस पवित्र क्रूस के इस्तेमाल करते हुए मैं इन सभी भाई बहनों को ब्लेसिंग देता हूँ, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रभु इनको देता हूँ प्रभु। अपने हाथ में अपने पासपोर्ट्स रख, अपने डॉक्यूमेंट्स रख, स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख। प्यारे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इनके शरीर से हर एक ट्यूमर्स दूर होने दो प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। हर एक बीमारी प्रभु इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, प्यारे प्रभु, कैंसर बीमारी इनकी जिंदगी से दूर होने दो। हर एक न्यूरो पेशेंट्स को प्रभु टच करे इसी वक्त प्रभु। प्रार्थना करता हूं प्रभु,
रहम कर पवित्र आत्मा, इसी वक्त इन पर संचालित हो जा प्रभु, टच कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। एक दूसरे को इस प्रार्थना को आप शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।